जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस देखेंगे और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 4 टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक पेपर कैसा था, कितने बच्चों ने भाग लिया है, पिछले साल कट ऑफ क्या थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इस पर एक एक करके नज़र डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पेपर कैसा था, मैंने पेपर को देखा हुआ है ईजी टू मॉडरेट, मतलब ईजी टू मॉडरेट नहीं करेंगे, मॉडरेट से टफ़ की तरफ। ओके, तो मॉडरेट से टफ़ की तरफ है ये। पिछले साल की अपेक्षा पेपर टफ बना है। मैंने जहाँ तक देखा हुआ है उस पेपर में मैथ हमेशा हर सेक्शन में कैलकुलेटिव आ रही, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे ग्रुप सी का हो, पेपर कैलकुलेटिव आ रही है। हाँ, अभी आगे आने वाले पेपरों में क्या रहेगा वो बाद में बात करेंगे। और रह गई बात, इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया था। लगभग 80% बच्चों ने भाग लिया है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि बच्चों ने फॉर्म ही कम डाले हुए हैं, क्योंकि 800 रुपये के ऊपर इसका फॉर्म था। और जिनकी तैयारी शॉर्ट हैंड की थोड़ी कम थी वो भी पेपर देने में हिचकिचाए हैं, वो लोग भी नहीं आए होंगे देने, या फिर दिया भी होगा तो वो शॉर्ट हैंड में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे पिछले साल की कट ऑफ मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो देखेंगे आप पिछले साल की कट ऑफ क्या रही है। देखिए, हिंदी की अनरिजर्व की रही है 162 और 153 ओबीसी की, और एससी की 145, एसटी की 135। इसी तरह देख रहे हैं ना आप लोग, विमेन की भी जनरल, अदर बैकवर्ड। ये देखिए, जनरल ओबीसी और विमेन देखेंगे तो विमेन की ज़्यादा जा रही है। ये पिछले साल की कट ऑफ है। उस समय पेपर इससे आसान था, मैंने उस पेपर को भी देखा हुआ है, और इस बार का पेपर जो है वो टफ़ है। इसी तरह आप देखेंगे तो इंग्लिश का, अब देखिए इंग्लिश वाले में केवल जनरल कैंडिडेट ही क्वालिफाई किया है 147। इसका रीज़न अगर आप देखेंगे तो बहुत कम लोग इंग्लिश से अप्लाई करते हैं, क्योंकि यूपी ऑलरेडी हिंदी भाषी राज्य है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें क्वालिफाई करने वाले भी कैंडिडेट कम है। नो कैंडिडेट फ्रॉम ओबीसी, देख रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं है, केवल जनरल कैंडिडेट का है 147। इसमें मेरिट भी कम जाती है। अब ये कट ऑफ 200 में है, जो भी आप कट ऑफ देख रहे हैं ये टोटल 200 अंकों का, 100 नंबर का पेपर और 100 नंबर में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। तो अगर आप मान के चले पेपर, मान लीजिए आपका पिछले साल 60-70 फर्स्ट स्टेज में रहा होगा, तो 8-80, 8-7-15, मतलब 80-85 आपको लाने पड़ेंगे किसमें, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में, अगर 70 नंबर आपके आए रहे होंगे तो। ओके, इस हिसाब से मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। इस बार का आप कट ऑफ देखेंगे तो ये देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जहाँ तक बात करता हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो निर्धारण है वो इस 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो संख्या, कितने लोगों ने भाग ली है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ पेपर का स्टैंडर्ड, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सीट। अब सीट पे देखेंगे तो सीट इस बार कितनी रही है, 1186। और एक बात और आपको बता दूं, इसमें देखिए लिखा हुआ है नोटिस में साफ साफ 5 गुना बुलाएगा। ये देखिए, स्टेज फर्स्ट कैटेगरी वाइज 5 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट स्टेज फर्स्ट। ये देखिए, मतलब 5 गुना की बात ये इन्होंने कही है। इसका 5 गुना, मान लीजिए लगभग 12-5 लगभग 6000 बच्चों को बुलाया जाएगा लगभग। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, 6000 में अगर आप मेरिट देखेंगे तो मेरिट आपकी 70 प्लस ही रहने वाली है। जिनकी मेरिट 70 प्लस है, मतलब मान के चलिए 3 नंबर और ऐड कर लीजिए। ओके, इससे कम नहीं रहेगी, इससे 3 या 4 नंबर ऐड कर लीजिए, मतलब 73-74 के आसपास इसकी मेरिट जाने वाली है। मैंने बहुत से लड़कों से पूछा जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं या मान लीजिए एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं, वो सब बता रहे हैं सर 70 के आसपास मेरा सही है, जो भी 70 प्लस है। और पेपर को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है। 2 सेक्शन की बात करूँ, एक मैथ और एक जीएस की, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जो कि मेरिट को डाउन करने वाले हैं। पेपर भले आप कहेंगे कि पेपर टफ है, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग देखेंगे केवल 6000 बच्चे ही मेंस के लिए, मतलब शॉर्ट हैंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 6000 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसी वजह से मेरिट जो है 70 प्लस ही रहेगी, कम नहीं होने वाली। कई लोग आपको बताने वाले मिलेंगे कि सर 68-65 जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगले स्टेज में आप लोगों को एक मौका और दिया जाएगा जिसमें आप नंबर अच्छे से उठाएंगे। देखिए, 100 नंबर का जो शॉर्ट हैंड और ये टाइपिंग है आप लोगों की, वो आप लोगों को नंबर क्या, वो आप लोगों का बोनस है। क्यों बोनस है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 नंबर का जो बोनस है आप लोगों का, इसमें आप जितना चाहें उतना, आप जितना आपका कॉन्फिडेंस है या जितना आप लोगों ने तैयार किया है उस हिसाब से आप इसमें नंबर उठा सकते हैं। मान लेते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कि रिटन में कम नंबर आया है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो
प्री में ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो शॉर्ट हैंड कैसे देंगे। तो इसलिए लगभग 100 में जो भी 73, 74, 75 के आसपास हैं वो अपने आप को शॉर्ट हैंड के लिए तैयार रखें और इसमें इतना नंबर लाएं ताकि आपका टोटल स्कोर मैं आपको बता दूं, अगर 162 पिछली बार गई है तो आप फिर से मान चलिए 155 से 60 के बीच में ही रहेगी। 160 के बीच में मेरिट, फाइनल की मेरिट इसी के आसपास रहने वाली है। तो आप जिस भी बच्चे का इसमें नंबर बढ़ रहा है या बन रहा है 70+3, वो बच्चा अपने आप को इसके लिए रेडी रखें। ओके, तो आज की कैसी रही वीडियो हमें ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।